नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और मई में पेपर है। 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं और 1 महीना हो गया हमें पढ़ते हुए, यानी कि 6 महीने जो हमने टारगेट बनाया था उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम सफल हो जाएंगे। और कुल मिला के मतलब ये है कि हमारा सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, बट से टाइमली एग्जाम करा लें और रिजल्ट दे दें। तो कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है? बहुत ही दुख के साथ कहना भी पड़ रहा है कि एसएससी ने बहुत कम वैकेंसी निकाली है। 6,000 कुछ वैकेंसी है, जिसमें काफ़ी कुछ बिक भी जाएगी, आपको पता है। और जो आपके हिस्से में आएंगी वो 3,000 ही आएंगी। और जब 3,000 ही आएंगी तो आपको 3,000 में ही पोस्ट लेनी है, तो उसके लिए तैयारी का लेवल कितना रखना है वो आप बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। शाम को बाकी एक स्ट्रेटेजी क्लास मैंने आपके लिए प्लान की है इस चैनल पे, और वो क्लास करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अब बचे हुए 5 महीने में पढ़ना है। लास्ट 5 मंथ स्ट्रेटेजी विद न्यू ईयर, ऐसा कुछ करके एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बात हुई थी हमारी यूनिट डिजिट हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे आपको। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। हर बार आप देख रहे हैं, प्री हो, मेंस हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, कुछ भी हो, एक सवाल यूनिट डिजिट से जरूर आता है और बहुत आसान सी चीज़ है। ये भी नहीं है कि यूनिट डिजिट कोई बहुत मुश्किल चीज़ है या कठिन चीज़ है, कहीं से भी कठिन या मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने वादा किया था उस वादे के मुताबिक हम आपको पढ़ाने आए हैं। आप लगा लीजिए हेडिंग यूनिट डिजिट। क्या है यूनिट डिजिट, देखते हैं। तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब ही है इकाई का अंक। किसी भी एक्सप्रेशन का इकाई का अंक, ठीक है। कैसे इस पे सवाल आते हैं वो सब सवाल मैं लिख के आपसे पूछूंगा। देखिए, अगर हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं, बेसिकली इकाई के अंक से हमारा मतलब लास्ट डिजिट से है। लास्ट डिजिट, जो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट होती है वो हमारी इकाई का अंक है। जैसे मैंने लिखा 4, 5, 6, 8, तो ये 8 क्या है? यूनिट डिजिट है। अब ये यूनिट डिजिट जब हम किसी भी एक्सप्रेशन की निकालते हैं, तो जब हम किसी भी एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ सीधे सीधे कि यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन, ऑफ एन एक्सप्रेशन सीधे सीधे डिपेंड करती है, सीधे सीधे डिपेंड करती है यूनिट डिजिट। मतलब जो किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको इकाई का अंक निकालना है पूरे का, तो उस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक क्या है या उस संख्या का इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर पे डिपेंड करेगी। यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। इस बात का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है, एक एक करके सारी चीजें लूंगा, ठीक है। कि जब किसी भी संख्या का, जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो और हम उसकी कितनी भी पावर करें, हम उसकी कितनी भी पावर करें, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो उस संख्या के यूनिट डिजिट के जितना ही होगा। मैं इस बात को लिख के समझाता हूं कि इफ, मैं पूरी बात को लिख के समझाऊंगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि इफ ऐसे लिखना है आपको, इफ एनी नंबर एंडिंग विद, यदि किसी नंबर का एंड 0, 1, 5, 6 से हो रहा है, देन यूनिट डिजिट ऑफ, देन यूनिट डिजिट ऑफ nth power of this number, nth power of this number will be same, will be same as 0, 1, 5, 6। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप शायद मेरी बात को इस इंग्लिश में ना समझ पाए हों, बट मैं इसको हिंदी में भी इलेबोरेट करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे, कुछ ज़्यादा नहीं, कि बेटा अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आया हुआ है और आपने इसकी पावर कर दी 1591, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैंने आपसे एक बात कही कि भाई, मैंने क्या कहा कि पहली बात तो यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है।
मैंने देखा इसके लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो। और मैंने कहा कि जीरो जिसके अंत में आ रहा है उसकी आप कितनी भी पावर कर लो, लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे 10 की पावर 1 करें तो जीरो, 10 की पावर 2 करें तो जीरो, 10 की पावर 3 करें तो जीरो, 10 की पावर 4 करें तो जीरो। आता है कि नहीं आता जीरो? बात क्लियर है? यूनिट डिजिट हो गया। ऐसे ही अगर कोई मुझे कहे कि भाई 2021 की पावर 2021 कर लो या 2023 का यूनिट डिजिट बताओ, तो हमने कहा कि भाई अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, जो मैंने ऊपर बात इंग्लिश में लिखी है उसी को समझा रहा हूं, कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0156 आता है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0156 आता है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी हम कितनी भी पावर करते हैं यूनिट डिजिट भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट खुद ही किस पे डिपेंड करती है, इस यूनिट डिजिट पे डिपेंड करती है, एक पे डिपेंड करती है। अगर एक पे डिपेंड करती है तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, एक होगा। इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, एक होगा। इतनी सी बात क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर मैंने लिखा होता 235 की पावर 151, तो भी मैं कहता कि जिसके लास्ट में 5 है उसकी यूनिट डिजिट भी 5 होगी। इसको मैं यूडी लिख रहा हूं शॉर्टकट में। मैंने कहा अगर किसी के लास्ट में 746 है कि पावर 129 है, तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो पावर भी 6, यूनिट डिजिट भी 6 होगी। आप देख भी सकते हैं, 6 की पावर 1 करूँगा 6, 6 की पावर 2 करूँगा 36 6, 6 की पावर 3 करूँगा 216 6, हमेशा 6 आएगा। फिर 6 की पावर 4 करूँगा 1296 6, हमेशा क्या आएगा, 6 6 ही आएगा। अगर किसी को भी डाउट है तो बता दो। आज मैं नहा भी नहीं पाया, बेसिकली मोदी जी को आज एक कॉल लगाना पड़ा तो टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, आप सबको पता होगा कि मैं लगातार ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज शाम में क्लास 1% कन्फर्म नहीं है कि ना हो, मे बी तो होगी ज्योमेट्री की। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में पढ़ाता हूँ। अगर आज ना भी हो तो परेशान मत होना, जो पुरानी 6 क्लास हुई हैं उनको रिवाइज कर लेना। जो पुरानी 6 क्लास हुई हैं, ठीक है, तो उन पुरानी 6 क्लासों में मैंने जो पढ़ाया है वो सब नोट्स बना लेना प्रॉपर, अगर एक छुट्टी मिल रही है आपको तो, ताकि कुछ भी पेंडिंग ना रहे और आप डेली लाइव क्लास में कर पाएँ। क्योंकि मैं रोज पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, मैं समझता हूँ इस बात को। अच्छा, जिन लोगों को बहुत जल्दी और 2 महीने के अंदर सिलेबस ख़त्म करना है, तो हमने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ। रात को 8 से 10 एडवांस मैथ्स अभी स्टार्ट हुआ है। शाम को 5 तारीख से सुबह 9 से 11 अर्थमेटिक स्टार्ट होगा। आप 2 महीने के अंदर ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे और जो स्पेशल क्लास में पढ़ा रहे हैं वो भी द बेस्ट है, बट उसमें 5 महीने से पहले मैं सिलेबस ख़त्म करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और दूसरा, मैं लास्ट के 1 महीने में तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे, कि रोज़ मैं 30 40 सवाल अलग अलग टॉपिक के करा रहा हूँ, ताकि उसमें से पेपर में सवाल एज इट इज फंस जाए। बिंदास प्रैक्टिस चलेगी आपकी। मेरा रेफरल कोड, चाहे तो आप फ्री क्लास को अनलॉक करें, चाहे पेड क्लास में फ़ीस कम कराएं, दोनों के लिए ही अभिनय मैथ्स है। ये भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बाकी अगर आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो भी आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 31 तारीख से पहले उनकी फ़ीस भी बढ़ रही है, तो आप उससे पहले करना चाहें तो कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक है। हाँ हाँ, मैं एक बार दिखा दूंगा अपने बैचेस के बारे में, जब लास्ट में जाएगा क्लास ख़त्म होगी तो मैं दिखा दूंगा। अभी अभी हम पढ़ लेते हैं, ये वाली चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज़ को, ये मैंने बताया यूनिट डिजिट। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे, एक बहुत छोटा सा सवाल, 2 सवाल पूछ लेता हूँ बहुत छोटे छोटे से। जैसे आपसे मैंने एक सवाल पूछा कि भाई 2031 की पावर 159 प्लस 235 की पावर 746 का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट पूछा है मुझसे। एक तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ 255 की पावर 121 माइनस 126 की पावर 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बस बताना है। दोनों चीजें बतानी। 200
55 की पावर 121 माइनस 126 की पावर 24 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए पहला वाला निकालना बड़ा आसान था और आपने निकाल भी दिया होगा, मैं समझता हूँ कि एक की पावर कितना भी करें। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, एक एक बात को बार बार बताता हूँ, हर बच्चा समझ पाए, जो बेसिक है विदाउट बेसिक है, कि भाई इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो इकाई के अंक पे ही निर्भर करता है। 203 से कोई मतलब नहीं है, 23 से कोई मतलब नहीं है। अब मैं जानता हूं कि एक की पावर कितना करूंगा तो कितना आएगा, आपने कहा एक आएगा। मैंने कहा 5 की पावर कितनी करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो कितना होगा, 6 होगा। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया यूनिट डिजिट। अगली बात, अगली बात क्या है कि जब मैं इसका इकाई का अंक निकालूंगा तो क्या होगा, 5 की पावर 121। मुझे ना वो वाले लोग बड़े बुरे लगते हैं, पता नहीं और क्यों लगते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जो ऐसे नहीं करते। हम इस चीज को पढ़ रहे होंगे, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे बोलते हैं, मुझे ना वो वाले बच्चे बेकार लगते हैं। पता नहीं, कोई बात नहीं, वो लोग कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो वो हाइड हो जाते हैं, आप उसकी नंबर सिस्टम में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या इशू क्या आ रहा है लाइव में, थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, जैसे हमने कॉल किया, मोदी जी को परेशान हो गए होंगे तो कुछ कर दिया, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपना चलता रहेगा। ठीक है, और मैं तो इन सब बातों से भी नहीं डरता कि यूट्यूब चैनल किसी ने वो कर दिया, उसको रिपोर्ट कर दिया, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, ज़िंदगी मिली है इसी को लुटाएंगे। मैं पहले से सब मान के चलता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि यार आप इतने पंगे करते रहते हो, ये सब गवर्नमेंट क्या, और डर नहीं लगता। मैं कहता हूँ डर के साथ जीवन क्यों जीना है, जो है खुले दिल के साथ जियो, कोई क्या बिगाड़ लेगा। आत्मा तो ना मरती है, ना इसे कोई मार सकता है, शरीर यहीं छोड़ जाना है, तब भी लोग कहेंगे अभिनय चला गया। तो अभिनय तो ये है ही नहीं, अभिनय तो आत्मा का नाम है, और वो निकल लेगी, उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। तो अपन डरते नहीं किसी से। ठीक है, देखिए 5 की पावर 121 है, तो मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 की पावर 24 है, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे क्या लिख देते हैं, 5 में से 6 गया तो -1 बता दिया यूनिट डिजिट। अरे -1 नहीं होता, कभी सुना है -1 यूनिट डिजिट माइनस में लिखा हुआ है, कितना अजीब लगेगा। एक संख्या है 161 और ये बेचारा इसके साथ माइनस में, कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा, सो भी नहीं पाएगा, कैसे रहेगा माइनस में। आप समझिए, जब कभी ऐसा हो कि हमें 5 में से 6 घटाना हो तो हम कैसे घटाते हैं, कैरी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कैरी, नॉट मिनाती, ओनली कैरी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 15 में से 6 घटा दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। देखिए यहाँ पे कैरी का मतलब बेसिकली 10 होता है, आप सब जानते हैं इस बात को, कि कैरी का मतलब कितना होता है, 10। हम लोग तो हासिल कहते हैं इसको, हासिल ले लेते हैं। अब अगर आपने इन केस ऐसा लिख दिया कि यूनिट डिजिट -1 लिख दी, तो आप क्या करोगे, तो आप कैरी को जोड़ दोगे, इसका मतलब है आप कैरी लेना भूल गए, तो कैरी ले लेंगे। तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया, 9, तब भी यूनिट डिजिट सेम आएगी। तो अभी तक जो हमने जाना वो ये जाना कि जिनके लास्ट में 0 1 5 6, जिनके लास्ट में 0 1 5 6 लिखा हुआ है, उनका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई। तो आप कहेंगे जी उनका यूनिट डिजिट होगा 0 1 5 6, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। ये सब पैटर्न वाइज होता है, ये पैटर्न है। तो मैंने अभी 0 1 5 6 का पैटर्न बताया, अब मैं बता रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उनका पैटर्न क्या होता है। तो कौन से हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 और 9। 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इनका अपना अलग पैटर्न होता है। ये 4 और 9 कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो केवल स्क्वायर तक ही जाता है, यानी 2 पावर तक ही जाता है, बस 2 ही आता है इनके लास्ट में। पहले 4 का पैटर्न देख लेते हैं। आप देखेंगे कि अगर मैं 4 की पावर को 1 करता हूं तो कितना आएगा, 4। अगर मैं 4 की पावर को 2 करता हूं तो कितना आएगा, 6। 4 की पावर को 3 करता हूं तो कितना आएगा, फिर 4। 4 की पावर को 4 करता हूं तो कितना आएगा, 6। मैंने देखा कि जो 4 का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम 4 की पावर ऑड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 4 की पावर इवन कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। यानी हम 4 वाले केस को इस तरीके से याद कर लेते हैं
कि जब भी कभी 4 की पावर ऑड पूछी जाएगी, ऑड, तो मेरे दिमाग में 1 रहेगा और मैं लिख दूंगा 4। बोलो, ऑड का मतलब 1 रहेगा। जब भी कभी 4 की पावर इवन पूछी जाएगी तो मेरे दिमाग में 2 रहेगा और मैं लिख दूंगा 6। तो 4 की यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस इतना ही करना पड़ता है। बात क्लियर है? ये 2 के लिए सेम होता है क्योंकि दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं यहाँ पे, तो इनके लिए सेम होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं बात करूं अब 9 की, तो 9 की पावर 1 तो 9 होगा, 9 की पावर 2 1 हो जाएगा 81। 9 की पावर, ये मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, कई बार बच्चा बड़ा टेंशन में आ जाता है, 9 की घात 2 को 1 कैसे लिख दिया, हमने तो अब तक 81 पढ़ा था, कविता मैडम ने इतना रटाया, 9 ने माँ 81, इन्होंने तो कविता मैडम को फेल कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? यूनिट डिजिट की। आपने कहा जी 9 की पावर 1 बराबर 9 है, 9 की पावर 2 बराबर 1 है, 9 की पावर 3 बराबर भी 9 आ जाएगा, 9 की पावर 4 बराबर 1 आ जाएगा। यानी यहां पर भी हमने देखा सेम पैटर्न है कि अगर 9 की पावर 1 3 यानी ऑड है तो 9 आ रहा है, 9 की पावर अगर इवन है 2 4 तो 1 आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। तो हमने देखा कि यार अगर हम 9 की पावर ऑड करेंगे तो मैं अपने दिमाग में मान लूंगा कि 1 है तो कितना आ जाएगा? 9। 9 की पावर अगर ऑड करेंगे 1 है तो कितना आ जाएगा? 9। 9 की पावर अगर हम इवन करेंगे, इवन, तो हम समझ जाएंगे 2 है, कितना आ जाएगा? 1। तो 9 की पावर इवन 1 आ जाएगा, 9 की पावर ऑड 9 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 4 और 9 में 2 सवाल करेंगे, 4 और 9 में अभी, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। देखिए हम इसको ये कह सकते हैं, चलिए वो मैं आगे बताऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए, इस पर मुझे 2 सवाल करके बता दीजिए। क्या कमेंट था वो जो आप दिखा रहे थे फोन में? फोन में, हाँ, कई बार कमेंट भी गलत सलत आ जाते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो इसने अभी मोदी जी को कॉल करा वो मैं नहीं था, क्योंकि मैं इतनी जल्दी कपड़े चेंज करके कैसे आ जाऊंगा बताओ आप ही मुझे, इतनी जल्दी थोड़ी आ सकता हूँ। और वो वीडियो भी वो हट गया ना वहाँ से। चलिए, इवन नंबर 2, कमेंट्स वगैरह लाइक कर दीजिए और बच्चों को रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए बड़े बहुत ध्यान से समझिएगा। उस वीडियो को आपको इतना ज़्यादा शेयर करना है कि वो मोदी जी भी सुन के हंसें मुस्कुराएं और सोचें कि देखिए ये जो मैं छलावा कर रहा हूँ इसको लोग समझ रहे हैं, उनको भी इस बात का आभास हो कि जो वो छलावा कर रहे हैं उसको लोग समझ रहे हैं। ठीक है, कि सरकारी नौकरी खा गई सरकार, हमें तो और कोई शिकायत नहीं है सरकार से, कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी यार हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनकी नौकरी की, जिनके भविष्य की, सुनहरे भविष्य की हम कामना करते हैं, किस बेसिस पे हम कामना करें? दिल रोता है हमारा, आत्मा रोती है हमारी कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर हम यही सोचते हैं कि ठीक है, एजुकेशन कम से कम दे दें, आगे आने वाला भारत बदल सके, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने देश के लिए जो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और आगे 2-3 सवाल पूछने की भी बात हुई थी कि भाई 124 की पावर 421 प्लस 259 की पावर 952 का इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं सिर्फ आपसे। दूसरा हमने पूछ लिया आपसे गुरु 239 की पावर 124 माइनस 144 की पावर 144 की पावर कितना कर लेते हैं, मान लेते हैं 124 ही कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। अब आपको बताना है क्या होगा, अब आपको बताना है, 2 ही सवाल आपको बताने हैं और कुछ नहीं बताना है। भेज दो मुझे, बट इसमें फैक्टोरियल मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा इनको, आज की क्लास में फैक्टोरियल नहीं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास में सिर्फ यूनिट डिजिट खत्म करूंगा, उससे रिलेटेड सवाल कराऊंगा। ठीक है भाई, देखिए बड़ा सिंपल सा था ये, बहुत सिंपल था। क्या था सिंपल? कि 124 की पावर 421, 259 की पावर 952
का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि जी 4 की पावर ऑड है और आपने बोला था कि ऑड को 1 मान लेना, प्लस 9 की पावर इवन है और आपने बोला था कि इवन को 2 मान लेना। तो हमने कहा कि 4 की पावर ऑड 4, 9 की पावर इवन 81 1, तो कितना आ गया, 4 और 1 5 आ गया। 4 और 1 कितना आ गया, 5। क्लियर है बात, ये तो आसान सवाल हो गया। अच्छा, इसमें वही कैरी का चक्कर फंसेगा कि भाई 9 की पावर इवन है तो मैं सीधे 2 लिख दूंगा इवन को। मैंने क्या बोला कि अगर इवन है तो इवन को क्या लिख देंगे, 2। 4 की पावर इवन है तो मैं 4 को भी क्या लिख दूंगा, 2। तो आपने कहा 9 9 81, 1 आ गया, 4 चौक 16, 6 आ गया। अब आपके पास 4 है कि आप 1 में से 6 घटाते हैं, कई बार क्या है तुक्का सही बैठ जाता है, तो -5 आ रहा है, बट इसका सही उत्तर है +5, क्योंकि जब आप उसमें 10 जोड़ेंगे तो वो 5 आ जाएगा। या फिर अगर आप कैरी ले लें, जैसे आपने यहाँ से कैरी लिया तो ये कितना बन जाएगा, 11, 11 में से 6 गई, कितना आ जाएगा, 5, यही उत्तर है। तो अभी तक जो हमने जाना वो हमने जाना 0 1 5 6 का इकाई का अंक वही होता है जो वो खुद हैं। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। 4 और 9 के केस में हमने जाना कि भाई 2 अलग अलग होते हैं। अगर 4 की पावर इवन करेंगे तो 6, 4 की पावर ऑड करेंगे तो 4, 9 की पावर ऑड करेंगे तो 9, 9 की पावर इवन करेंगे तो 1। इतना हमने अभी यहाँ तक जाना। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ तक सारी बात समझ आई, मैं आपको समझा पाया ठीक तरीके से? अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बहुत सीरियस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आज। आप सब जानते हैं कि मेरा नेचर कितना सीरियस है, मैं कभी हंसी मजाक करता ही नहीं हूँ, ठीक है? जो भी हंसी मजाक करता है हमारे चैनल पे वो मेरी कोई डमी है, मैं कभी नहीं करता। आई एम वेरी सीरियस एंड एग्जॉस्टिक टीचर, एक ऐसा नाम है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बढ़िया, ठीक है? चलिए खेलने चलेंगे तो बुला लो बाकी साथियों को भी। आगे की बात क्या है? आगे की बात है, अब जो बात करने जा रहे हैं, 2 3 7 8, इन सब की जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है। जैसे अभी तक आपने देखा कि पहले वाले में तो कुछ था ही नहीं, कोई साइक्लिसिटी नहीं थी, एक ही आ रहा था, मतलब एक ही साइक्लिसिटी थी। दूसरे वाले में हर 2 के बाद रिपीटेशन था तो 2 साइक्लिसिटी थी। देख लो आप, ये मैं बताऊंगा, पहले वालों की बाद में बताऊंगा, पहले आप इसकी समझिए कैसे कह रहा हूं मैं ये 4 साइक्लिसिटी। मैंने कहा बेटा अगर 2 की घात 1 करूंगा तो कितना आएगा, आपने कहा 2। 2 की घात 2 करूंगा तो कितना आएगा, 4। 2 की घात 3 करूंगा तो कितना आएगा, 8। और 2 की घात 4 करूंगा तो कितना आएगा, 6। 2 की घात 1 कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, 2 की घात 2 कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, 2 की घात 3 कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, 2 की घात 4 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, ठीक है? अब बात क्या है, तो बात इतनी सी है बस कि जब मैं 2 की घात 5 कर रहा हूं 32, तो फिर से 2 आ जा रहा है लास्ट में। 2 की घात 6 कर रहा हूं 64, तो 4 आ जा रहा है। 2 की घात 7 कर रहा हूं 128, तो फिर 8 आ जा रहा है। 2 की घात 8 कर रहा हूं तो फिर 256, 6 आ जा रहा है। यानी हमने देखा कि 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी 2 4 8 6 आ रहा था, वहाँ पर भी 2 4 8 6 आ रहा है। यानी मैं इतना कह पा रहा हूँ बहुत आराम से कि 2 की घात 6 का इकाई का अंक वही है जो 2 की घात 2 का है, 2 की घात 7 का इकाई का अंक वही है जो 2 की घात 3 का है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? 2 की घात 7 का इकाई का अंक वही आ रहा है जो 2 की घात 3 का है। तो आपने देखा कि पावर में से कितना कम हो जा रहा है, 4। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 की घात 4 के बाद ना रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। जब 2 की घात 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो मैं 2 की घात 4 के बाद फिर से क्या कर सकता हूं, इसको 1 ले सकता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तभी तो आप देखो ना सेम आ रहा है। 2 की घात 1 ही तो 2 आता है, 2 की घात 2 ही तो 4 आता है, 2 की घात 3 ही तो 8 आता है, 2 की घात 4 ही तो 6 आता है कि नहीं आता? बात समझ पा रहे? तो बस इतनी सी बात थी कि भाई जब 2 की घात 7 का इकाई का अंक 3 आना है, यानी 4 हट जाना है, तो हम हमेशा 4 हटा लेंगे। जैसे किसी ने मुझे कहा कि यार 2 की घात 13 का इकाई का अंक बताओ, तो आपने कहा कि 4 तक तो रिपीटेशन होता है, 4 हटा लेता हूं, तो ये 4 हटाया तो 2 की घात 9 बच गया। मैंने कहा ये भी बड़ी पावर है, आप फिर से 4 हटा लो, तो आपने कहा फिर से 4 हटा लेता हूं,
तो 2 की घात 5। मैंने कहा अभी भी पावर बढ़ी है, आप अभी और भी 4 घटा सकते हो। तो आपने फिर 4 घटा लिया, 2 की घात 1, ये बता सकते हैं 2 आएगा। यानी 2 की घात 13 का इकाई का अंक कितना आएगा 2। तो 4 हटाने का मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि 4 हटाने के बाद जो बचना चाहिए वो या तो 1 बचना चाहिए, या 2 या 3 या 4 बचना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि मैं इतना लंबा क्यों करूंगा, मैं तो सीधे क्या करूंगा, इस 13 को 4 से डिवाइड करता तो कितना रिमाइंडर आता 1, और इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाता। यानी ये जो चीज 1 आ रही है वो इसके बिना आ जा रही है, आ जा रही है नहीं। तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसके केस में, कि भाई किसी ने हमें पूछ लिया कब तक 4 हटाते रहेंगे, किसी ने हमें पूछ लिया 2 की घात 122 का इकाई का अंक बताओ, तो 4 हटाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या कहा कि 4 से भाग करने पे रिमाइंडर पता कर लेते हैं। आपको अगर हल्का फुल्का भी याद है तो मैंने बताया था कि जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल था वो मैंने ये बताया था कि जब आप अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो कट गए तो संख्या 4 से कटेगी, नहीं तो नहीं। तो जब हम रिमाइंडर निकालते हैं ना, तो केवल अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी पावर 2 की घात 3122 भी होती तो भी 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालने के लिए मैं सिर्फ 22 को भाग करता। अगर मैं 22 को 4 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे 22 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 की घात 2। तो कितना होगा 4। ये इसका यूनिट डिजिट आ गया 4। बोलो गलत पढ़ा है तो, कि भाई 4 से भाग करने पे बस एक बात याद रखनी है कि हम 4 से भाग करने पर 1 बचाएंगे, 2 बचाएंगे, 3 बचाएंगे, और संख्या पूरी कट जाएगी तो 4 बचाएंगे। क्योंकि कहीं आपने 0 देखा है, यहाँ 0 का कोई रूल है नहीं। यानी अगर मुझे कोई ऐसा सवाल दे दे, मुझे कोई कहे कि 2 की घात 1000 बताओ, तो मैं जानता हूं कि 1000 4 से कट जाएगा, तो ना 1 बचेगा, ना 2, ना 3, यानी कितना बचेगा 2 की घात 4। और 2 की घात 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है 6। अगर आप इस बात को समझ पाए तो मैं पूरा एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको। सर प्लीज एजुकेशन में उम्र का फाइनल ईयर ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो इसके पूरा आपके साथ खड़ा हूं और देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। कई लोग केस डालना और ये सब चीजें सोच रहे हैं कि ये मुझे नहीं लगता कि अब देश में बेनिफिशियल रह गया है। केस डालने का मतलब सालों साल बात का खिंच जाना, वकील अलग से पैसे खा जाएगा, होगा वही डिसीजन, वही आएगा जो सरकार चाहती है, सरकार के पक्ष में ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं आज अपने देश में आंदोलनों का भी कितना फर्क पड़ रहा है। किसान कब से आंदोलन कर रहा है, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता है कि ये कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि मुझे उस फील्ड में नॉलेज नहीं है। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर कभी अगर आपका बच्चा गलत जिद भी करने लगे तो भी माँ बाप को उस क्षण के लिए माननी पड़ती है वो बात। चाहे बेटा नहीं समझ रहा कि ठीक है इसको हम बाद में समझा देंगे, बट अगर माँ बाप भी जिद पे अड़े रहें, माँ बाप अपने उस बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते, उसको दुख नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो गलत जिद भी कर रहा है तब भी, तो मैं समझता हूं कि सरकार को वो बिल भी सही था या गलत वापस ले लेना चाहिए था। बाद में देखते, कोशिश करते कि किसानों को समझा पाए, उनको उनका फायदा गिना पाए। बट अगर बच्चा बिलख रहा है, परेशान है, दुखी है, तो ये एक राजा का फर्ज बनता है कि वो अपने उस प्रजा की जिद को भी माने। राजा जिद नहीं कर सकता बट प्रजा कर सकती है, राजा बड़ा है। समझ रहे हैं? अगर गलत बोल रहा हूं तो माफ कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या था, बस इतना ही है कि मैं इसको लिखाना चाह रहा हूं कि जिनके लास्ट में या तो 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 8 आ रहा है, कि पावर n है, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट इसका होगा, यूनिट डिजिट बराबर होगा 2, 3, 7, 8। यूनिट डिजिट होगा 2, 3, 7, 8 की पावर r। ये r क्या क्या हो सकता है भाई? r 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये r क्या है? बेसिकली r
n को 4 से, ये सबके केस में सेम होता है, जैसे मैंने आपको पीछे 2 का एग्जाम्पल दिया, बट 3 के केस में भी सेम होता है, 7 के केस में भी, 8 के केस में भी। तो n को 4 से भाग करने पर, n को 4 से भाग करने पर आया हुआ रिमाइंडर है, जो 1 2 3 होगा, जो 1 2 3 होगा। यदि संख्या 4 से कट गई, यदि n 4 से डिविजिबल है, तो r बराबर 4 लेंगे। इसको बहुत अच्छे से अपनी भाषा में लिख लीजिए, मैंने ऐसे लिख दिया। पूरा मैंने 2 3 7 8 वाला बता दिया आपको। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं। कुछ भी आपके मन में चल रहा है, नहीं समझ में आई है कोई भी बात, तो भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है यूनिट डिजिट, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। 2 3 7 8 की पावर n है, यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 3 7 8 की पावर r क्या हो सकता है? 1 2 3 4। मैं 1 2 सवाल पूछता हूँ, फिर हम बात करेंगे। 1 2 सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है भाई? इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे। हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना भी चाहिए। अच्छा लगाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रो के खुदाई तुमको आना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3 की पावर 1 2 3 प्लस 3 1 2 की पावर 2 3 1 प्लस 7 3 8 की पावर 8 4 7 का इकाई का अंक क्या होगा? एक छोटा सा सवाल मैंने पूछा है कि 1 2 3 की पावर 1 2 3, 3 1 2 की पावर 2 3 1, 7 3 8 की पावर 8 4 7 का इकाई का अंक क्या होगा? इस आज वाली क्लास में हम आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल ज़्यादा देंगे। क्लास में उतना सवाल मतलब, क्योंकि कुछ है ही नहीं, जो कुछ यूनिक होगा हाँ वही प्रैक्टिस में डाल देंगे। वही मैंने कहा, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करनी है आपको। थोड़े बहुत चीज़ें मैं भी बताऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। देखिए भाई, अब मुझे पता है कि यार इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई के अंक से है, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है? अब 2 3 8 का सवाल है, यूनिट डिजिट। इन सब के केस में मैंने बताया कि इनकी पावर को 4 से भाग करेंगे। तो आपने इसकी पावर को 4 से भाग किया तो कितना आ गया? 3 की पावर। 4 से भाग करेंगे तो अंतिम 2 अंकों को करेंगे, 3 बचेगा। 2 की पावर इसको करेंगे 28, 3 बचेगा। सब में 3 ही बच रहा है, बदतमीज। तो 4 से इसको भाग करेंगे, 44 कटता है, 3 बचेगा। सब में 3 बच गया। 3 सबसे मुश्किल होती है पावर निकालना, बट कोई बात नहीं। 3 की पावर 3 करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कितना आ जाएगा नीचे? 7। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, प्लस 8 8 64। देखिए 8 गुणा 8 64, तो हम इन दोनों का भी 4 लिखेंगे, गुणा 8, 8 चौक 32 का मतलब 2, 32 का मतलब 2। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8 और 2 10 और 7 17, 17 का मतलब 7 यूनिट डिजिट। 17 का मतलब कितना है? 7 यूनिट डिजिट है। अगर किसी को भी डाउट है तो बताओ। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, वो कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है, तो वो मुझे बताए। बाकी मैं अपनी तरफ से और सवाल पूछने जा रहा हूं। भूला के वो हमें कहीं और चली चली चली, समझते थे हम उसे बहुत ही भली भली भली। कहती है वो हमें पापा के प्यार में पली पली पली। घूमते रहते हैं अब हम उसकी गली गली गली। ऐसी ठंड में जाम हो रही है हमारी नली
नली नली। अब सोचते हैं बला थी टली टली टली। इस पे तो मैं इतने गाने बना देता हूँ, इतनी राइमिंग बना देता हूँ कि चलता ही रहता है। देखिए अब आपको एक सवाल बताना है मेरा, ये तो आप समझ गए, आसान है, सब कुछ समझ गए। माइनस आएगा तो क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको बताना है, पहले आप ये जान लीजिए जिनको नहीं पता है, 1 + 2 + 3 n तक क्या होता है। पहले मैं बता चुका हूँ, शायद नंबर सिस्टम में भी बता चुका हूँ, एवरेज में भी बता चुका हूँ, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n स्क्वायर बराबर हाफ n n + 1 2n + 1 1/6 होगा। यही चेक कर रहा था आपको पता है कि नहीं। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब n की क्यूब बराबर हाफ। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, मैंने सोचा है कि इसके बाद सिंप्लीफिकेशन उठाता हूँ, तो इन सब चीज़ों को दोबारा बताऊंगा, फिर और भी डिटेल में या और भी बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा। अभी इतना लिख लीजिए, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा अभी नहीं लिखना है, ठीक है। नजर के सामने नजर के पास कोई रहता है, वो हो तुम, वो हो तुम। देखिए आपको बताना है, फाइंड, ऐसा एक सवाल 2017 मेंस में आया था, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 113 होल नंबर्स। यूनिट डिजिट ऑफ सम आएगा, इतना करेक्शन कर लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 113 होल नंबर्स। मैं हिंदी में बोलूंगा सवाल, प्रथम 113, मैं हिंदी में लिख ही देता हूं, प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, योग का इकाई का अंक क्या होगा, योग का इकाई का अंक क्या होगा। बताइए भाई, कोई बता सकता है। पहले 111 पूर्ण संख्या। देखिए अगर पूर्ण संख्याओं की मैंने बात की है गुरु, तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होंगी, 0 से शुरू होंगी, होंगी या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप पूछना चाहते हो 0 + 1 + 2। अच्छा अब आप कह रहे हो 113, यानी लास्ट में कितना आएगा, 112। तो मैंने 112 क्यों लिखा है, क्योंकि एक संख्या तो ये भी है ना, 1 से लेके 112 ये हो गई और 1 ये हो गई, तो 113 टोटल हो गई या नहीं। अगर ये 113 संख्याएं हैं तो लास्ट वाली क्या होगी, 112। तो मैंने कहा अगर मैं इसका सम निकालूं, तो सम तो मैं यहाँ से यहाँ तक ही निकाल सकता हूँ, बताओ, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक सम निकालने में यही वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, हाफ n कितनी है, 112। देखिए अब पहली वाली संख्या को शामिल सिर्फ लिखने में किया, सम में नहीं कर रहे। सम में तो हमारी n जो है वो 112 है, लास्ट की संख्या, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो नेचुरल नंबर का पढ़ा है, होल नंबर का नहीं है। और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, ठीक है। तो 112 और 112 + 1, बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि n को 113 क्यों नहीं लिया। नहीं ले सकते, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला बताया वो 1 से लेकर n तक का है, और ये 0 से लेकर के 112 तक है। तो 0 से तो सम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैंने यहाँ से निकाल दिया सम। चाहो तो अलग से लिख लो, 0 प्लस कर लो ऐसे, ठीक है। तो 2 से कितनी बार कटेगा गुरु, 56 बार, और ये 113 आएगा। तो इकाई का अंक जब निकालने की बात आएगी तो 6 तिया 18, 8 इसका यूनिट डिजिट होगा। क्या आ रहा था कमेंट में, देखना एक दो बच्चों का उत्तर यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है। अरे बच्चे मेरे होशियार हैं, पढ़ने में कोई मजाक थोड़ी है, मैं तो जानता हूँ इन्हें कि क्या चीज़ें, सब बच्चों को मैं नहीं जानता तो कौन जानेगा। अच्छा मैं एक चीज़ इनको बताना चाह रहा था, जो कि लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे एक सवाल तो पहले ये पूछ लेता हूँ,
लेकिन भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट है ना, लिखते नहीं है कुछ, मैं देता हूँ तो। चलो मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, यूनिट डिजिट पे ही है, बड़ा प्यारा सवाल, कि यूनिट डिजिट ऑफ एक की घात दो की घात तीन प्लस दो की घात तीन की घात चार प्लस तीन की घात चार की घात पाँच प्लस 100 की घात 101 की घात 102 का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन भी लिख रहा हूं, 0 1 3 2। कौन बताएगा? कौन आप में से बताएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फटाफट से, सबसे जल्दी कौन बता रहा है? कराऊंगा ये सब तो, कराऊंगा। यूनिट डिजिट ऑफ एक की घात दो की घात तीन, एक की घात तीन की घात चार, तीन की घात चार की घात पाँच और 100 की घात 101 की घात 102। कोई बच्चा बताएगा? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जो बताना चाहे, डेड बॉडी को छोड़ के, उससे हम नहीं पूछते। मुझे कई बार पाजियों की कुछ आदतें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक पाजी जो है छत पे टहल रहे थे और उनकी वाइफ खाना बना रही थी सेकंड फ्लोर पे, और वो छत पे थर्ड फ्लोर पे टहल रहे थे, या शायद 10th फ्लोर पे टहल रहे थे, और सेकंड फ्लोर पे उनका फ्लैट था। तो टहलते टहलते फ़ोन पे बात कर रहे थे, इतने मशगूल हो गए कि नीचे गिर गए। और नीचे गिरते हुए पाजी को एक ही बात याद आई, जब उन्होंने देखा वाइफ खाना बना रही है एक क्षण, तो बोले मेरा मत बनाइयो। तेजी से बोले मेरा मत बनाइयो। इस बात पे मुझे हमेशा से बड़ी हंसी आती है कि यार आप दुनिया से जा रहे हो और आप बस इस बात को कहते हुए जा रहे हो कि मेरा मत बनाइयो। कितना मतलब अजीब सा लगता है। जैसे ऐसे वही वाले पाजी की एक और कहानी भी है कि जब आप मतलब पाजी आपके कत्ल की साजिश रच रहे थे, और जब आप घर पहुंचे तो कहते हैं अरे आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आप ही की बात हो रही थी। सोचे, कई बार कत्ल की साजिश रचने वाले लोग भी ऐसे कह देते हैं कि बड़ी लंबी उम्र है, आप ही की बात हो रही थी। देखिए, एक की घात दो की घात तीन, एक दो की घात तीन की घात चार, तीन की घात चार की घात पाँच, तो ये हमें निकालना है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे एक आएगा, एक की घात आपने लिखा है दो की घात तीन, नहीं, फिर ऐसे आएगा 11 की घात 12 की घात 13 आएगा, नहीं, फिर आप कहोगे कि 21 की घात 21 की घात कितना आएगा, 22 की घात 23 आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि एक जो है वो कितनी बार आ जाएगा, 1 11 21 10 बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा। यानी अगर ये 10 बार एक आ जाएगा तो फिर इन सब का यूनिट डिजिट तो मिला के 0 ही हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं? तो मैं ऐसे कह रहा था कि जब एक का ऐसे 0 हो जाएगा, फिर जो दो वाला आएगा उसका सेम निकलेगा, उसका 0 हो जाएगा। दो भी 10 बार आएगा, फिर मैं कहूँगा तीन भी 10 बार आएगा, फिर मैं कहूँगा चार भी 10 बार आएगा, फिर मैं कहूँगा पाँच भी 10 बार आएगा। सब अगर 10-10 बार आएंगे तो सबका 0 होता चलेगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कि हाँ भाई मुझे डाउट है। क्योंकि जब आप दो की घात तीन करेंगे, दो की घात ऐसे लिख देता हूँ, दो की घात तीन की घात चार करेंगे, फिर आप 22 की घात 23 की घात 44 करेंगे, तो बात तो वही पड़ेगी कि ये चार से कटती जाएगी पावर और ये ऑड बचता जाएगा, तीन तीन लास्ट में बचेगा कि नहीं? तो सबका 0 आ जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है जहाँ पे ये सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ पे ये सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरीके का सवाल आता है यूनिट डिजिट पे। लेकिन मैं एक और तरीके का सवाल आपको यहाँ बताना चाहूँगा, उससे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। भले मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बट मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, कहीं यहीं रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। सुबह सुबह मोदी जी से बात हो गई, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक अलग ही फील आ रही है। तुमने नहीं देखा ना अभी वीडियो? देखना, बहुत मस्त है।
देखिए चलिए, एक बहुत छोटी सी बात, और वो क्या है छोटी सी बात कि देखिए आपने कहा कि भाई जीरो, जैसे 10 की पावर आप 1 कर रहे हो, जीरो आ रहा है। 10 की पावर 2 कर रहे हो, जीरो आ रहा है। 10 की पावर 3 कर रहे हो यूनिट डिजिट, जीरो आ रहा है। 10 की पावर 4 कर रहे हो, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप क्या ये कह सकते हो कि यार हर एक के बाद रिपीटेशन है और इसकी साइक्लिसिटी 1 है, कह सकते हो? मैं कहूँ हर 2 के बाद, तो आप कहोगे हाँ हर 2 के बाद भी रिपीटेशन है, 0 0 फिर 0, 2 भी इसकी साइक्लिसिटी है। फिर मैं कहूँ 3 के बाद, तो आप कहोगे हाँ जी 3 के बाद भी रिपीटेशन है, 0 0। 4 के बाद भी रिपीटेशन होगा। यानी कि अगर हम 1 की बात करें, 1 1 1 आ रहा था, 5 5 5 आ रहा था, 6 6 6 आ रहा था, तो आपने कहा कि जी इसकी साइक्लिसिटी 1 है। आपने ये कहा कि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। तो हमने कहा कि जिसकी 1 होती है उसके आप 1 के मल्टीपल भी ले सकते हो, उसकी 2 भी है, उसकी 3 भी है, उसकी 4 भी है, कुछ भी ले सकते हो, बट मिनिमम साइक्लिसिटी 1 है। इतनी सी बात आई, समझ नहीं आई? मैंने कहा कि जो 0 1 5 6 है, क्या मैं इसकी साइक्लिसिटी 4 बता सकता हूं? तो आप सबने कहा हाँ जी, आप इसकी जिसकी 1 है उसकी तो आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो मैंने क्या बता दिया कि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, मान लिया मैंने। ठीक है भाई, ये मैं बताऊंगा क्यों बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? हमने ये कहा, हमने इतनी सी बात कही कि जैसे 4 6 था, 4 6 4 6 4 6 ऐसे आ रहा था, 4 6। अब आप देखें इसकी साइक्लिसिटी 1 है क्या? नहीं। 1 के बाद रिपीटेशन है? नहीं। इसकी कितनी थी? 2। इसकी साइक्लिसिटी 2 है। मैं आपसे पूछूंगी क्या इसकी साइक्लिसिटी 3 हो सकती है? 4 6 4। तो आपने कहा नहीं, 6 4 6। क्या सेम आ रहा है? ये नहीं आ रहा। मैं कहूं आपसे इसकी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है, तो आप कहेंगे हाँ जी 4 हो सकती है। 4 6 4 6 4 6 4 6। साइक्लिसिटी का मतलब रिपीटेशन हो उसके बाद। तो हमने कहा कि 4 और 9 के केस में साइक्लिसिटी 2 होती है, बट आप 2 का मल्टीपल भी ले सकते हो कि इसकी साइक्लिसिटी आप 4 6 8 कुछ भी बता सकते हो। मल्टीपल से होती है बेसिकली साइक्लिसिटी। जिसकी 1 थी उसकी 2 3 4 5 6 कुछ भी है, जिसकी 2 है उसकी 2 4 6 8। यानी यहां पर भी हमने कह दिया कि जो अंक 4 और 6 थे उनकी साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 4 ले सकते हैं। बोलो। जो 0 1 5 6 वाले थे उनकी साइक्लिसिटी भी आपने 4 ले ली। ठीक है भाई। और जो लास्ट में बचते हैं 2 3 7 8, जो लास्ट में बचते हैं 2 3 7 8, उनकी साइक्लिसिटी हम 4 निकाल ही चुके हैं। निकाल चुके हैं कि नहीं? तो मैं ये कहना चाह रहा था, एक मोटे तौर पर कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसको सवाल में अप्लाई करो, बट मैं एक बात मोटे तौर पे कहना चाहता हूं, इतने मोटे तौर पे कहना चाहता हूं, इतने मोटे तौर पे कि हम सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 ले सकते हैं। इससे उत्तर कभी गलत नहीं होगा। जैसे 1 की घात अगर 15 है तो आप चाहे तो 1 लिख दो, नहीं तो आपको मैं तो पहले इसको 4 से भाग करूंगा, 3 बचेगा, 1 की घात 3 भी। ये मैं बताना चाह रहा हूं। आप कहेंगे ये बता क्यों रहे हो, उससे तो पहले वाले से ज्यादा आसान था। तो अभी बताता हूं क्यों बता रहा हूं। पहले आप एक स्टेटमेंट यूनिवर्सल लिख लो। ये मैं मिटा रहा हूं, इस पे आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और मैं यूनिवर्सल तौर पे एक बात कहना चाहता हूं। मैं यूनिवर्सल तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि ऑल नंबर्स या ऑल डिजिट्स कह लो, ऑल नंबर्स में मैं लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, या इनको ऐसे करके लिख देता हूं जो सीक्वेंस में 0 1 5 6 1 7 4 6 1 7 2 3 7 8 1 7, ऐसे लिख देता हूं। बात एक ही है। ऑल नंबर्स हैव साइक्लिसिटी 4 in case of unit digit। इन केस ऑफ यूनिट डिजिट सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या होती है यूनिट डिजिट के केस में? तो आप कहोगे जी यूनिट डिजिट के केस में 4 होती है। अच्छा, पता मैं ये बात क्यों भी बता रहा हूं, जैसे अगर इस सवाल में
देखो ये जो मैंने सवाल पूछा था, इस सवाल में अगर लास्ट की टर्म ना होती थोड़ा मुश्किल होता, बट लास्ट की टर्म से उतना मुश्किल नहीं होता कि अगर मैं इसको हटा दूं और सिर्फ यहीं तक लूं 99 की घात 100 की घात 101, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो है तब भी इसका उत्तर जीरो ही रहेगा। बट अगर मैं इसको हटाऊंगा 9 वाले को, तो 9 की पावर इवन आ रहा है। 9 की पावर कितना आ रहा है? इवन का मतलब 9, तो इसका मतलब है कि मैं जीरो में से 9 घटा रहा हूँ। ऑलरेडी 9 आ रही है, तो 10 में से 9 गया तब 1। अगर मैं इसको हटा दूं और यहीं तक पूछूं तो इसका उत्तर 1 होगा, बट कोई निकाल नहीं पाता फिर गहराई में। अभी तो आप सिमेट्री देख लेते हो, शब्द 10 और जीरो निकाल दिया। अगर मैं 98 तक पूछ लूं तो इस सवाल का उत्तर 1 होगा। फिर मैं कैसे निकालूंगा कि यहां तक तो मुझे पता है, जो हाँ नहीं सिमेट्री निकालूंगा नहीं, मैं ये देख लूंगा कि यहां तक सिमेट्री है और ये दो टर्म नहीं है, तो इनका यूनिट डिजिट मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। तो ये लफड़ा ना करना पड़े उसके लिए मैंने आपको सिखाया ये कि यूनिवर्सल तौर पे सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। इसका फायदा क्या है? जो मैंने बताया सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा बताता हूँ। सवाल कैसे आएगा, आ चुका है बल्कि मेंस में सवाल। जैसे मेंस में तो ऐसे आया था, मैं उसको थोड़ा बदल रहा हूँ कि 1 की घात 5, 2 की घात 5। अब जैसे 100 तक दे दे तब तो बड़ा आसान है, तब तो बड़ा आसान है। मैंने दे दिया 27 की घात 5 का यूनिट डिजिट बताओ। मैंने क्या बता दिया? 27 की घात 5 का यूनिट डिजिट बताओ। तो मैंने क्यों पूछ लिया ऐसा सवाल, बताता हूं आपको। मैंने बेटा इसलिए पूछ लिया कि मैंने क्या कहा है अभी कि सबकी साइक्लिसिटी 4, तो मैं सबकी पावर को 4 से भाग कर सकता हूं कि नहीं? और 4 से भाग करके रिमाइंडर बचाऊंगा तो क्या बचेगा? 1 1 1 2 ऐसे 27। यानी इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो इसकी होगी, और इसका तो सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, हाफ एन 27 और 27 प्लस 1, ये 28 आ गया। 2 से इसको काटूंगा 14 बार और 7 चौक 28, यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 8। बोलो बात आई नहीं आई समझ कि मैंने क्यों पढ़ाया ये, क्यों मैंने बताया कि यूनिट डिजिट का ये लफड़ा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, खुद अपने हाथों से एक सवाल पूछना चाहता हूं और उसका यूनिट डिजिट आपसे पूछना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे, उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। देना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके खुदाई हमको अब क्लास से जाना पड़ेगा। देखिए भाई, अब मैंने पूछा आपसे 1 की घात कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 78, और 2 की घात भी 78, 3 की घात भी 78 और 78 की घात भी 78 का यूनिट डिजिट बताना है क्या हो। अब मुश्किल हो जाएगी, अगर मैं आपको ये साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आपको मुश्किल हो जाती, बट अब आपको मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल क्या कह देगी? होने से मना कर देगी कि मैं नहीं हो रही। मुश्किल आपको होने से मना कर देगी, बोलेगी कि मैं आपको नहीं होंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको होने में। ठीक है, हाँ हाँ मैं दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि अगर हम 4 से भाग कर दें इसको गुरु, 4 से भाग, तो 1 की घात 2 बचेगा, 2 की घात 2 बचेगा, 78 की घात 2 बचेगा। यानी इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो इसका होगा। इसका फॉर्मूला हमें पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/6। एन कितना है? 78, एन प्लस 1 79, 2n प्लस 1 2 गुणा 78 प्लस 1, यही होगा भाई। अब 6 से तो डायरेक्ट कट रहा है, 13 6 78, 13 आ रहा है। अब मैं यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ, तो आप कहोगे जी 3 नीम 27, यहाँ तक 7 आ गई यूनिट डिजिट। 2 अट्ठे 16, 6 और 1 जुड़ेगा तो फिर 7 आ जाएगी। 7 7 49, 9 उत्तर आ जाए। बोलो भाई क्लियर है? ऐसा सवाल इस पर भी बन सकता है कि रिमाइंडर 3 बच रहा हो, रिमाइंडर 3 बच रहा हो। एक सवाल में एल्जेब्रिक पूछ लेता हूं इस पे लास्ट, वही वाला, और फिर हम इसको अंत करते हैं। एक सवाल लास्ट पूछ रहा हूं इस पे, फिर इसको अंत करते हैं।
अंत कैसे करेंगे कुछ खुद हमें नहीं पता। ला 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 ला। देखिए दोस्त, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी। अगर किसी ने आपको पूछा कि x एक नेचुरल नंबर है, x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और आपसे कहा कि x की घात 7 माइनस x की घात 3 बराबर 1248 पूछा और आपसे कहा कि बताइए x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। हाँ मतलब कुछ भी लिख लो, वो तो बस लास्ट में जीरो नहीं आना चाहिए, पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं इतना बताना चाह रहा था, मैं आपसे पूछूं, आपसे ही पूछूं मैं कि x की घात 7 का यूनिट डिजिट बताओ, तो आप ये कहोगे जी 7 को मैं 4 से भाग कर लूंगा, इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो x की घात 3 का होगा, क्योंकि सबकी साइक्लिसिटी 4 है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस पार्ट का और इस पार्ट का यूनिट डिजिट सेम है। भाई दोनों का सेम आ रहा है, x की घात 3 वाला यूनिट डिजिट सेम है, सेम है। मैंने कहा कि अगर यूनिट डिजिट सेम है, अगर यूनिट डिजिट सेम है तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि जीरो आना चाहिए लास्ट में। भाई अगर इसका भी यूनिट डिजिट 5, इसका भी 5, 5 में से 5 घटेगा, जीरो आना चाहिए, आ रहा है 8। इसका मतलब कभी भी किसी नेचुरल नंबर की पावर 7 में से पावर 3 घटाई जाएगी तो 1248 नहीं आ सकता, लास्ट में जीरो आएगा। इसीलिए ऐसे x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नो वैल्यू पॉसिबल। ऐसे x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नो वैल्यू पॉसिबल। यही इस सवाल का उत्तर है, यही क्या है इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी अगर आपको कहना है तो। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि भाई मैं स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं अनअकैडमी पे, जहां पे ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, और ज्योमेट्री में मैं अब तक 6-7 क्लासेज ले चुका हूं, रोज शाम को 5 से 7। आज शायद 1% क्लास ना हो तो ठीक है, आपको रिवीजन के लिए वक्त मिल जाएगा, तो आप उसका फायदा उठाइए। और उसके बारे में आपको क्या क्या बताना है बैच के बारे में, ठीक है। तो एक और चीज क्या बतानी थी कि जो स्पेशल क्लासेज हैं उसके लिंक हम दे रहे हैं, और ये फ्री स्पेशल क्लास है, इनके लिए बस आपको एक अनलॉक कोड लगाना पड़ता है अभिनय मैथ्स, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि 1% हमें लास्ट में, देखिए आपको भी मालूम है कि जब सीजीएल होगा और मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि आपके पूरे में पूरे नंबर आए, तो मुझे 1 महीना तो लास्ट में प्रैक्टिस भी करानी पड़ेगी, सारे सवाल वो कराने पड़ेंगे जो जरूरी हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो मुझे पूरा बताना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा तेज तेज पढ़ें। अगर मुझे एक दिन में 2 क्लासेज भी यूट्यूब पे लगाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं लगाऊंगा। आज शाम को भी मैं सोच रहा हूँ कि रिकरिंग डेसिमल बता दूं, बट उससे पहले आज ऐसा कर लेंगे, शाम को थोड़ा नोटिफिकेशन पे चर्चा करके एक स्ट्रेटेजी बना देंगे इनकी कि लास्ट 5 मंथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो शाम को 6:30 बजे मैं एक क्लास रखूंगा जहाँ पे बताऊंगा लास्ट 5 मंथ स्ट्रेटेजी क्या है। अच्छा, जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर मुझे पेड कोर्स लेना है, मुझे प्लस क्लासेस में पढ़ना है, तो उनके लिए जो मैंने 2 बैच स्टार्ट किए हैं उनके बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि क्या हैं वो बैचेज। क्योंकि जो बच्चे 2 ही महीने में चाहते हैं सिलेबस खत्म करना कि भाई उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, तो वो ये उनके लिए है, ठीक है। ये खुल जाती है फाइल तो बता देता हूँ। बाकी मैंने जो दिया है ये मैंने कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है अनअकैडमी प्लस पे, जिसकी प्राइस भी 31 तारीख से बढ़ रही है। एनरोल नाउ लिखा हुआ अभिनय शर्मा कंप्लीट अर्थमेटिक। तो कंप्लीट अर्थमेटिक में क्या क्या आ रहा है, जनवरी 5 से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट अर्थमेटिक का, और 25 तारीख से मेरा बैच, अभी जो 25 निकले एडवांस का स्टार्ट हुआ था, रात को 8 से 10 उसमें 2 घंटे क्लास रहती है। 50 क्लासेस हैं 100 घंटे की, 50 क्लासेस ही इसमें है 100 घंटे की, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स एडवांस मैथ्स का था जो दिसंबर 25 से स्टार्ट हुआ। रेफरल कोड मेरा अभिनय मैथ्स है। जैसे जब आप अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में भी एनरोल करते हैं तो भी अभिनय मैथ्स लगाना पड़ता है, और जब आप फीस के लिए कम करने के लिए कोड डालते हैं तो भी अभिनय मैथ्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो
ये सब बैचेज हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, और शाम को मुलाकात होगी एक स्ट्रेटेजी सेशन में, और फिर कल मुलाकात होगी। रिकरिंग डेसिमल कल पढ़ाऊंगा। यूनिट डिजिट पे आज मैं आपको 40 एक सवाल दे देता हूं, वो आप कर लेना। एक भी बच्चे ने अगर सवाल नहीं किया तो उसको विद्या रानी की कसम है, अगर उसने नहीं किया तो तभी वो यूनिट डिजिट। देखिए, एक तो आना और एक जल्दी आना, दोनों में बड़ा अंतर है कि आपको जल्दी आ जाए सवाल करना, आप तुरंत कर पाए सवालों को, समझ रहे हैं? तो जल्दी करना आपको सीखना है, वो मुझे सिखाना है। तो हम मिलते रहेंगे A to Z क्वांट बैच, जिसकी कीमत है 20,000 रुपए इस बैच की, जो आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट बैच इन द फील्ड ऑफ SSC बाय एनी एजुकेटर। ठीक है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया,